क्षत्रिय समाज की राजनीति जो है गुजरात में थमने का नाम नहीं ले रही। परसोत्तम रूपाला के बयान के बाद शुरू हुआ विवाद अब और तूल पकड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे और अभी सांसद राहुल गांधी ने भी जिस तरीके का बयान राजा रजवाड़ों को लेकर दिया है, उसके बाद क्षत्रिय समाज की नाराजगी जो है वो जोरों पे दिख रही है। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरह से भुनाने के प्रयास कर रही है, क्योंकि जिस तरह से परसोत्तम रूपाला के बयान के बाद जो विवाद हुआ था और बीजेपी बैकफुट पे थी, पर राहुल गांधी के बयान के बाद बीजेपी को फ्रंट फुट पे आने का मौका मिल गया और बीजेपी ने जो है इस मुद्दे को दोनों हाथों से लपक लिया है। गुजरात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल हो या गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी हो, सभी नेताओं ने जो है राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी सभा में जो है वो कांग्रेस के युवराज को घेरने की कोशिश की और कहा कि राजा महाराजों के बारे में ऐसे बयान वो दे सकते हैं, पर नवाबों और बादशाहों के बारे में कभी वो बात नहीं करेंगे। तो ये जो क्षत्रिय समाज की राजनीति है वो गुजरात से होते हुए अब बाहर भी जो है काफ़ी बढ़ रही है। पर गुजरात की जहाँ तक बात है, परसोत्तम रूपाला के सामने का जो विवाद था, उनके निवेदन के बाद, उनके बयान के बाद जिस तरह से क्षत्रिय समाज नाराज था और बीजेपी के बहिष्कार की बात कर रही है, तो वो समाज की नाराजगी अब जगह जगह देखने को मिल रही है। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात दौरे पर थे, उनकी जो भावनगर में जनसभा थी उसके बाहर वहाँ पे जो है वो काले झंडे दिखाकर उनका भी विरोध किया गया। वो खुद क्षत्रिय नेता है और उनका भी विरोध जो है क्षत्रिय समाज कर रहा है। क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी है वो बार बार सामने आ रही है। परसोत्तम रूपाला ने भी बार बार कहा है कि उनका जो रोष है वो और उनकी जो नाराजगी है वो परसोत्तम रूपाला के सामने है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो है कोई नाराजगी ना रखे और प्रधानमंत्री मोदी के साथ आकर देश हित में क्षत्रिय समाज जुड़े, राजपूत समाज जुड़े, ऐसी बात परसोत्तम रूपाला कर रहे हैं। पर फिर भी क्षत्रिय समाज जो है अभी भी मानने को तैयार नहीं है। गुजरात के कई जिलों में जहां भी बीजेपी नेताओं की जनसभाएं होती है वहां पे विरोध किया जा रहा है, जिसमें जो प्रखर रूप से जो विरोध हो रहा है वो जामनगर और भावनगर में हो रहा है। जामनगर में भी बीजेपी उम्मीदवार पूनम माडम का जब रोड शो था या उनकी जनसभा है उससे पहले वहां पे विरोध देखा गया है। दूसरी ओर गुजरात भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पाटिल, वो राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी ने जिस तरह से राजा महाराजाओं का अपमान किया है कि राजा महाराजाओं के दौर में जमीनें ऐसे ही लूट ली जाती थी, तो उस पर बीजेपी ने गंभीर आरोप लगाया है कि ये भी क्षत्रिय समाज और राजा महाराजाओं का अपमान है। राजा महाराजाओं ने अपनी ज़मीनें जो हैं, अपने रजवाड़े जो हैं वो देश को समर्पित किए थे, तो ऐसे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये बीजेपी का रुख है और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने राजपूत समाज के अलग अलग लोगों से मिलकर जो है उनका समर्थन पार्टी के लिए जुटाने की कोशिश शुरू कर दी है। कल भी गांधीनगर में उन्होंने क्षत्रिय समाज के जो बड़े धड़े थे उनको बुलाया था और उनको प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन के लिए समझाया था। इससे पहले नवसारी में भी जो दक्षिण गुजरात के क्षत्रिय समाज के लोग हैं उनको समझाया था। वहीं दूसरी ओर कल दक्षिण गुजरात में बारडोली में जो है वो राजपूत समाज ने एक क्षत्रिय सम्मेलन किया, जहाँ पे फिर से एक बार वही बात दोहराई गई कि परसोत्तम रूपाला का जो विरोध है वो विरोध जो है वहीं पर है। राहुल गांधी से भी मांग की गई कि राहुल गांधी भी अपने बयान के लिए माफ़ी मांगे और वो बात जो है क्षत्रिय समाज ने बार बार कही है कि जो राहुल गांधी का बयान है वो भी योग्य नहीं है, वो भी निंदनीय है और उसके लिए भी वो जो है निंदा करते हैं। पर साथ ही राहुल गांधी इस पे माफ़ी मांगे, पर परसोत्तम रूपाला का जो बयान है वो राजपूतों को ज़्यादा हर्ट किया है, वो ज़्यादा वो जो है उसने चोट पहुँचाई है, तो वहाँ पर जो विरोध है वो विरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा, ऐसा साफ तौर पर क्षत्रिय समाज का कहना है। वैसे में अब आने वाले दिनों में ये क्षत्रिय समाज की जो राजनीति है वो और गर्माती हुई नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा भी आ रहा है और वैसे में क्षत्रिय समाज को मनाने में भी पूरी बीजेपी लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और गृह राज्य मंत्री दोनों लगातार क्षत्रिय समाज से बातचीत कर रहे हैं, अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं और उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि आपका जो रोष है वो रूपाला के सामने है, इससे प्रधानमंत्री या तो प्रधानमंत्री की जो राष्ट्रवाद की बात है उसके साथ ना जुड़ा जाए। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के महामंत्री रहे प्रदीप सिंह वाघेला ने भी क्षत्रिय समाज को एक बड़ी अपील की है। एक लेटर लिख के उन्होंने कहा कि क्षत्रिय समाज जो है राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ है और एक जो गलती हुई परसोत्तम रूपाला से, उनके खिलाफ जो रोष है वो भले ही हो, पर उसके चक्कर में जो है राष्ट्रवाद के प्रणेता और जो सनातन धर्म को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई नुकसान ना हो उसकी जिम्मेदारी भी क्षत्रिय समाज की है। तो एक तरफ भावनात्मक अपील भी की गई है, दूसरी ओर राजकीय जो राजकीय पैंतरे चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं और साथ ही
कांग्रेस को भी बीजेपी घेरने का पूरा प्रयास करे। वैसे में अब देखना होगा कि क्षत्रिय समाज किस तरह से इस पूरे रुख में आगे बढ़ता है। साथ ही आज राहुल गांधी जब गुजरात में थे तब पाटण में उन्होंने अपनी जो स्पीच थी, अपना भाषण था, उसके अंत में उन्होंने भावनगर के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी को याद किया, जिन्होंने सबसे पहले देश में अपनी रियायत जो है केंद्र सरकार को दी थी और भावनगर स्टेट जो है वो भारत में विलय किया था जिसका। तो उनको याद करते हुए, उनको सम्मान देते हुए कहा कि उनके हम हमेशा ऋणी और उनका आभार भी माना कि ऐसे राजाओं की बदौलत आज भारत जो है वो एक देखने को मिल रहा है और टुकड़ों में बटा हुआ नहीं है। उसकी वजह ऐसे राजा महाराजा रहे हैं। तो ये बात करके राहुल गांधी ने डैमेज कंट्रोल का तो प्रयास किया, पर बीजेपी जो है वो राहुल गांधी पे लगातार हमलावर है। वही दूसरी ओर क्षत्रिय समाज भी राहुल गांधी से माफ़ी की मांग कर रहा है और दूसरी ओर परसोत्तम रूपाला को अभी भी माफ़ करने को तैयार नहीं है। तब वैसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे से पहले किस तरह से बीजेपी इस पूरे मामले को खत्म और या शांत कर पाती है। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन निवास के साथ ब्रिजेश दोषी, चुनाव आज तक।